YouTube से जुड़े हुए सभी दोस्तों को मेरे इस खास चैनल पे मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो लेक्चर के रूप में आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और बहुत ही खास टॉपिक है कि केनाल और ड्रेनेज। यहाँ पर दो बातें हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास। एक है आपके पास प्रॉपरली केनाल की है, दूसरी ड्रेनेज की है। तो इन दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं किसी भी साइड किसी भी लोकेशन में, तो कौन कौन से टाइप के स्ट्रक्चर इन दोनों की क्रॉसिंग के लेवल के आधार पे बनाया जाता है, आज उसी के बारे से हम आज इस पूरे लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो आज इस डिस्कशन में आप पूरे अंत तक जरूर बने रहें, ये आपको बहुत ही मददगार साबित होगा इन दोनों के स्ट्रक्चर को आपको समझने के लिए। तो चलिए चलते हैं। देखें, केनाल के बारे से आप तो जानते ही है कि प्रॉपरली मेरी सारी वीडियो केनाल से संबंधित ही रहती है, इरिगेशन से रिलेटेड ही रहती है। तो केनाल जब क्या करती है, ड्रेनेज यहाँ ड्रेनेज का मतलब होता है किसी भी प्रकार के, अगर वो नाला हो सकता है, जैसे कि लोकल नाला हो सकता है, आसपास के गांव में जो बहने वाली नाला है वो हो सकती है, या किसी प्रकार की थोड़ी मीडियम साइज की आपके पास रिवर हो सकती है, नदी हो सकती है। ठीक है, इन दोनों को ही आपको ड्रेनेज कहा जाता है। जैसे कई बार इसको खेत के जो पानी है उसमें भी आपकी, जैसे खेत पे जो पानी भरी होती है उसको भी कहीं ना कहीं आप ड्रेनेज के अंतर्गत लाते हैं। तो क्या होती है जब एक दूसरे को केनाल जो है किसी ड्रेनेज को क्रॉस करती है या ड्रेनेज किसी केनाल को क्रॉस करती है। चलिए विशेष इसकी टिप्पणी करते हुए अपन समझते हैं। आपको बस इतना क्लियर याद रखना है कि ड्रेनेज की जब भी बात करूं तो वो किसी प्रकार का नाला हो सकता है, नदी हो सकती है या खेत हो सकती है। ये तीनों के ऊपर आपके पास डिपेंड करता है। देखिए, जब अपन केनाल की बात करेंगे तो केनाल में होती है आपके पास हाइड्रोलिक डाटा। हाइड्रोलिक डाटा के बारे से अपन बात करते हैं, जैसे कि आपके पास केनाल की डिस्चार्ज क्या है। डिस्चार्ज को हमेशा क्यू से, जनरली क्यूमैक्स से अपन निकालते हैं। दूसरी चीज बेड विड्थ क्या होगी केनाल की, बेड की चौड़ाई क्या होगी, ये जनरली आपके पास मीटर में रहती है। पानी में चलने वाला, केनाल में चलने वाला फुल सप्लाई लेवल क्या हो सकता है, एफएचडी। एफएचडी जिसे कहते हैं एफएचडी, ये भी मीटर में होगी। मतलब ये गहराई है, इसे हम हाइट लिख सकते हैं, इसे हम डब्ल्यू कह सकते हैं। तीसरी चीजें होती है अपने को कितना फ्री बोर्ड देना है। फ्री बोर्ड ये स्मॉल हाइट हो सकती है, जो कि बैंक पानी के चलने के लेवल से आपके पास जो बैंक की ऊंचाई तक का है उसे अपन फ्री बोर्ड कहते हैं, शॉर्ट में अपन एफबी कह सकते हैं। ठीक है, उसमें वेलोसिटी क्या हो सकती है, ये होती मीटर पर सेकेंड पे, है ना। ये केनाल के जितने भी हाइड्रोलिक डाटा है ये उसकी बेसिक कॉन्टेक्ट के अंदर अगर आते हैं। साइड स्लोप कैसा हो सकता है, बेड ग्रेड कैसा हो सकता है। ठीक है, जैसे 1:1000 की आपके पास केनाल की बेड ग्रेड है, 750 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है। ये सब डिपेंड करता है केनाल के हाइड्रोलिक डाटा के बेस पर। साइड स्लोप हो सकती है 2:1 हो सकती है, या 1.5:1 हो सकती है। मतलब समझ में आ रही है कि ये सब हाइड्रोलिक डाटा किसके अंतर्गत आएंगे आपके पास। जहां केनाल की डाटा की अपन बात करेंगे तो केनाल के अंतर्गत आपके पास इतने सारे डाटा आएंगे। हो सकता है आप ये वीडियो को देखते देखते आप नोट भी कर लें, ताकि वो चीज आपके पास एक कंफर्म, आपको पूर्ण रूप से इसका विश्लेषण जो है आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से इसकी जानकारियां जो है अच्छी तरह से फिलअप हो सके। अब जहां नाले की बात आएगी तो देखिए, नाला की अलग अलग टाइप होते हैं। छोटी नाला होती है ना। छोटी नाला क्या करते हैं, छोटे नाला को जनरल नाला हो सकती है, नदी हो सकती है, खेत का पानी हो सकती है। खेत का पानी तो जनरली आमतौर पर मौसमी पानी रहती है, तो ज्यादा करके उसको अपन नहीं लेते। जैसे नाला है और नदी है, तो इसमें अपन देखते हैं कि इसका कैचमेंट एरिया क्या हो सकती है। ये जनरली अपने पास हेक्टेयर में रहता है। ठीक है, जनरली इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेलोसिटी जनरली नदी या नाले के पानी में एक वेलोसिटी पाया जाता है। इसमें भी बेड ग्रेड पाया जाता है, बेड
ग्रेड की बात करते हैं कितनी हो सकती है, 1 मान लो 250 हो सकती है। वेलोसिटी हो सकती है अपने पास 0.63 क्यूमेक्स हो सकती है। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही है ना आप सभी दोस्तों को। तो कैचमेंट एरिया के बेस पे, कैचमेंट एरिया वेलोसिटी के बेस पे आपके पास लगभग लगभग अपन टेंटेटिव मान के चलते हैं कि इतने का नाले का आपके पास क्या होगा, बेड विड्थ भी होगा, है ना। जब आप क्रॉस सेक्शन काट के देखेंगे इसमें भी आपको एफएचडी मिलेगी। ठीक है, इसमें भी बेड विड्थ मिलेगी, इसमें भी एफएचडी मिलेगी और इसमें भी आपको फ्री बोर्ड जो है वो मिलेगी टेंटेटिव। देखिए होता क्या है, केनाल के जब क्रॉस सेक्शन को अपन काटते हैं, केनाल के क्रॉस सेक्शन को जब भी आप काटते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, मैं ये रेड कलर से करके कर रहा हूं। तो केनाल का प्रॉपरली शेप आपके पास किस टाइप से हो सकता है, ये इस टाइप से हो सकती है। ठीक है, ये केनाल की बेड विड्थ यहां से यहां तक कहलाएगी। ठीक है, ये पानी जो चलने का लेवल है वो आपके पास एफएचडी हो सकता है। ठीक है, यहां से यहां तक आपके पास क्या हो सकता है, फ्री बोर्ड हो सकता है, एफएचडी हो सकती है। ठीक है, ये जनरली ये आ जाती है आपके पास ग्राउंड लेवल, इधर भी हो जाएगी, ये हो जाएगी ग्राउंड लेवल। बट इसमें क्या होती है, नदी का अगर आप क्रॉस सेक्शन काट के देखोगे तो वो प्रॉपरली केनाल के शेप में नहीं आती है। वो किसके शेप में आती है, जनरली इस टाइप से शेप में आती है, ये थोड़ी यूनिफॉर्म शेप में आती है, कर्व के फॉर्म में आती है। उसमें लगभग लगभग नाले का पानी इतना चल रहा है, लगभग लगभग बेड विड्थ इतनी हो सकती है। आ रही है समझ में। तो एक टेंटेटिव मात्रा नदी या नाले का क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि हाइड्रोलिक डाटा के बेस पे आपके पास इसका सेक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये थी बेसिक फंडा, क्या क्या डाटा यह दोनों में से आपके पास ली जाती है, उस हिसाब से स्ट्रक्चर के। अभी अपन ने सिंपल देखा है, अभी अपन ने लेवल के बारे से, इसके बारे से जानकारी नहीं ली हुई है। इसके बारे आगे से अपन देखेंगे कि लेवल की जानकारी अपने को कैसे कलेक्ट की जाती है, और कलेक्ट करने के बाद क्या क्या शेप में उसको लेवल का डिफरेंस निकाला जाता है। उसके बाद कहीं जाकर के आपको क्या करनी पड़ती है, अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। तो चलिए इस पे को या तो आप हो सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपके पास एकदम इसके पूरी डीपली जो है आपके पास जानकारी उपलब्ध हो सके। तो अब मैं हाइड्रोलिक डाटा हो गई और नाले का डाटा, ये जो है हाइड्रोलिक डाटा मैंने आपको क्लियर किया है। अब इसके बाद मैं क्लियर करता हूं कि लेवल क्या होती है। देखिए लेवल, और लेवल आपकी कैसे निकाली जाती है, जब इसका मेन फंडा होता है आपके पास, जब आप सर्वे करते हैं, आप सर्वे करते हैं तो सर्वे में क्या होती है, सर्वे में आपके पास अलाइनमेंट मिलती है। सर्वे जब आप करते हैं किसी भी साइट की, जैसे कि ये केनाल का अलाइनमेंट है, केनाल का अलाइनमेंट नॉर्थ ईस्टिंग सबकी जो पॉइंट होती है, सर्वे पॉइंट होती है, उसके बेस से अपने पास केनाल का मान लीजिए अलाइनमेंट गया हुआ है, ये समझ लीजिए केनाल का अलाइनमेंट है, इस टाइप से गई हुई है बेरिंग मार्क करते हुए, ये केनाल का अलाइनमेंट है, जो कि आपके पास प्लान से देखने पे आपको मिलती है। इसमें क्या होती है कि अलग अलग जगहों पे सब मान लीजिए, जैसे कि ये 30 मीटर है, अलग अलग सर्वे किए गए हैं, ये 0 पॉइंट है, यहाँ से केनाल की स्टार्टिंग हो रही है 0 पॉइंट, उसके बाद ये हो गई 30 मीटर, उसके बाद ये हो गई 60 मीटर, 90 मीटर, ऐसे करते करते आपके पास बहुत सारे जगह आपके पास क्या करना है। मान लीजिए ये केनाल गया है आपके पास 1500 मीटर तक, आपके पास ये केनाल जो है स्टार्टिंग से एंड तक गई हुई है। अब इसमें कई जगह आपके पास रोड भी क्रॉस करते हैं, कई जगह रोड क्रॉस करते हैं। अभी फिलहाल अपन नाला और ड्रेनेज, केनाल और ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, तो केनाल और ड्रेनेज की बात अपन कुछ इस तरीके से करते हैं कि समझ लीजिए यहाँ लगभग लगभग आपके पास मान लीजिए 1430 मीटर पे कोई नाला जो है क्रॉस कर रहा है ना। ये केनाल की अलाइनमेंट है, केनाल की अलाइनमेंट मतलब केनाल का क्रॉस सेक्शन आपका किस टाइप से होगा, ये इस टाइप से केनाल का क्रॉस सेक्शन होगा। तो ये मैं जो सेंटर है इसी अलाइनमेंट को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। किस अलाइनमेंट को मैं शो कर रहा हूँ, केवल बीट की पॉइंट को मैं शो कर रहा हूँ। ये प्रॉपरली जब आप शेप लेंगे ना, ये प्रॉपरली जब आप शेप लेंगे, इसको पर्टिकुलर आपको चलाते जाना है, इसी शेप में आपको ये चलते जाएगी।
क्या होगी कि जब यहाँ पर कोई आपके पास मान लीजिए नाला क्रॉसिंग कर रही है, नाला जो है यहाँ से, नाला कैसे बहेगी, ये ऐसे बहेगी, ये यहाँ पर क्या कर रही है 1430 मीटर पे आपको किसको क्रॉस कर रही है, केनाल और ड्रेनेज का क्रॉसिंग यहाँ पर बना हुआ है, केनाल को क्रॉस कर रही है। अब इसका सेक्शन आपके पास कैसा रहेगा, मैंने पहले ही बताया इस टाइप से शेप में रहेगी, ठीक है। एफएलडी कैसा रहेगा, केनाल के हिसाब से केनाल के क्रॉस सेक्शन होगा, जबकि नाले का के हिसाब से नाले का क्रॉस सेक्शन होगा। अब इसमें आपके पास लेवल निकाला जाता है। अब ये प्लान अपन जो बात कर रहे थे वो अभी किसके बात कर रहे थे, प्लान की बात कर रहे थे। ये जो है अलाइनमेंट का आपके केनाल और इसके अलाइनमेंट का प्लान है। अब बात करेंगे कि जब इसका एलिवेशन देखेंगे तो उसको कहा जाता है एल सेक्शन। मैं थोड़ा इसको यहाँ बना देता हूँ, एल सेक्शन क्या होगी तब आपको क्लियर होगी। चलिए इसी का एल सेक्शन बनाते हैं तो एक ग्राफिकल तौर पे आपको मिलेगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर आपकी डिस्टेंस जो है ये जीरो से स्टार्ट होकर के, सॉरी ये जो है जीरो से स्टार्ट होकर के ये 0 30 मीटर 60 मीटर ऐसे करते करते 1500 मीटर तक आपके पास गई हुई है। देखिए इसमें केनाल में एक निश्चित बेड ग्रेड होता है जिसके थ्रू वो आपको एकदम स्पेशल बेड ग्रेड पे आपको दिखाई देगी। कैसा दिखाई देगा, हाँ बता रहा हूँ। यहाँ पास आपके पास आ रही है तकरीबन, यहाँ पास आ रही है मान लीजिए 14-30 मीटर जो कि ड्रेनेज क्रॉसिंग हो रही है, यहाँ पर ड्रेनेज क्रॉस हो रही है। अब अपन केनाल की अलाइनमेंट को कि रेड कलर से दिए थे तो ये रेड कलर से आपके पास केनाल की अलाइनमेंट आ रही है, ठीक है। ढाल पे है, इसका रेशियो क्या हो सकता है, चलिए 1 मैंने लिया 1000 बेड ग्रेड। दूसरी चीज, अब इसमें ग्राउंड लेवल में बैठाऊंगा, ये आपके पास इसको क्या कहा जाता है, इस टाइप के ग्राफिकल को कहा जाता है एल सेक्शन। ये एल सेक्शन और आपके प्लान जो है हमेशा नीचे रहेगी ताकि आप दोनों जजमेंट आप कर सकें। जितनी रूपरेखा में जितनी डायमेंशन में आपकी केनाल की अलाइनमेंट है उतने ही क्रॉस सेक्शन में आपके पास ये एल सेक्शन भी आपको वहां शो होगा। अब चलिए, अब ये तो अब बेड ग्रेड अपन ने लगा दिया। यहाँ अपन बात करते हैं ग्राउंड लेवल देखिए, तो ग्राउंड लेवल जहां नाला आएगा, नाले का शेप कुछ इस तरीके से रहेगा भाई, तभी तो आप क्रॉस सेक्शन में उसको शो कर पाएंगे। नाले का शेप किस तरीके से, इस तरीके से रहेगा। अब ये हो क्या रहा है कि देखिए यहाँ पर केनाल ऊपर है और ड्रेनेज मतलब नाले का बेड लेवल नीचे है, ठीक है। और नाले का कैचमेंट एरिया इतना कम है कि वो आसानी से केनाल के नीचे से उसको क्रॉस कर सकता है, किसको, केनाल को। तो इसमें आपको समस्या नहीं होती। ऐसी कंडीशन में मैं इस प्लान को थोड़ा डिलीट करना चाहूंगा। एक बार और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे की विश्लेषण मैं नेक्स्ट व्यू में कर सकता हूं। कोई डाउट रहेगा तो मुझे आप एक बार इस मेरे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी हम बात कर रहे हैं ड्रेनेज क्रॉसिंग की। तो यहाँ पर क्या हो रही है, मान लीजिए कि पहले यहां बन रहा है ड्रेनेज क्रॉसिंग, ठीक। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास जो केनाल है, केनाल का शेप कैसे होगा, ये इस टाइप से होगा। केनाल के शेप को मैं रेड कलर से कर रहा हूं, ठीक है। और ग्राउंड लेवल आपके पास कहां जा रही है, ये देखिए ये केनाल का बेड लेवल होगा, जो भी लेवल होगा ये केनाल का बेड लेवल अबव है, किससे, नाले का बेड लेवल से। और नाले का बेड लेवल कहाँ आ रहा है, लगभग आपके पास ये यहाँ कहाँ आ रहा है, इससे जितनी हाइट है, जितनी मीटर डिस्टेंस है, उतनी मीटर आपके पास ये नीचे आ रही है, ये है, ये आपके पास ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो इसे आप या तो देखिए, ये सब कैचमेंट एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बैरल देनी है। छोटी अगर कैचमेंट एरिया है और डिस्चार्ज उसकी कम निकल रही है किसी नाले की, तो 900 मीटर 900 mm पाइप से भी डिस्चार्ज हो जाती है, कई बार 1200 mm पाइप से डिस्चार्ज हो जाती है, या कई बार 2 या 3 रो पाइप लगाने से भी डिस्चार्ज हो जाती है। बैरल भी अपन लगा सकते हैं, लेकिन बैरल कब लगाते हैं, जब कोई हैवी कैचमेंट एरिया वाली नाला जब क्रॉस करती है तब उस कंडीशन पे अपन बैरल लगाते हैं, क्योंकि आरसीसी जो है बहुत हैवी स्ट्रक्चर होती है,
स्टील की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है, उसके चलते स्ट्रक्चर की कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा अपन प्रोवाइड करते हैं पाइप बैरल देने की। पाइप को चारों तरफ से कंक्रीटिंग करके क्रॉसिंग की जाती है। अब ये देखिए, ये नाले का क्रॉस है। जब ये यहाँ पर दोनों साइड क्या होगा, एक अपार्टमेंट बनेगा। यहाँ पर एक क्या बना, अपार्टमेंट। सेम इधर साइड में ये बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या बन गया, एक अपार्टमेंट बन गया। अपन ने क्या बना दिया, विंग या अपार्टमेंट यहाँ पर आपने बना दिया। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन डिटेल में आपको बहुत अच्छे से कहानी इसकी समझ में आएगी। ये है आपका नाला लेवल, जो कि NBL, नाला बेड लेवल। याद रखिएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, नाला बेड लेवल। ठीक है, अब क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आपका लेफ्ट बैंक हो सकता है या आपका राइट बैंक हो सकता है, तो नाला आपको किधर से किधर क्रॉस कर रही है। अगर राइट से लेफ्ट कर रही है तो नाले का अप स्ट्रीम ये होगा और ये क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा। अगर नाला आपके लेफ्ट से राइट क्रॉस कर रही है तो उस कंडीशन में डायरेक्शन आपके चेंज हो जाएंगे। अप स्ट्रीम जो है लेफ्ट साइड में हो जाएगा और डाउन स्ट्रीम आपकी राइट साइड में हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि सीधा सीधा क्रॉस कर रहा है, चलिए अपन ने कैचमेंट एरिया निकाल दे। कैचमेंट से अपन ने क्या किया, नाला का डिस्चार्ज निकाला। नाला के डिस्चार्ज निकालने से वो अपने को ऐसा पता चला कैलकुलेशन से कि वो 900 mm की पाइप से वो निकाली जा सकती है। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, 900 mm का पाइप, 900 mm पाइप का NP2 टाइप, NP3 टाइप जैसा भी आपका चलता है। ये पाइप की थिकनेस मैं दे रहा हूँ, ये पाइप की थिकनेस है जैसी हेटिंग से मैं शो कर रहा हूँ। ये पाइप, ये देखिए, ये पाइप है, ये पाइप है। ये आसानी से क्या हो जा रही है, सीधे सीधे जो है केनाल का शेप ये है, केनाल में पानी का लेवल ये है और नाली में पानी कितना बह रहा है। चलिए, ये डायरेक्शन तो समझ में आ गया, डायरेक्शन कैसे सेट करेंगे वो भी आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है। नाला का बेड लेवल ये होगा और नाले में पानी की जो डीप होगी यहाँ इतने दूरी में क्या कर रहा है, FSL कहेंगे, हाई फ्लड लेवल। यही चीज इसमें आएगी तो ये क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, FSL कहलाती है। केनाल में हमेशा FSL और CBL और TBL, टॉप बैंक लेवल, तीनों का एक बार मतलब मैं आपको बता देता हूँ। केनाल के सेक्शन में केनाल बेड लेवल CBL, पानी की सप्लाई लेवल को FSL और बैंक जो होती है वो TBL कहलाती है। जबकि नाले में लोवेस्ट नाला बेड लेवल NBL, पानी की जो सप्लाई चल रही है हाई फ्लड लेवल, नाले में उतने पानी हाई सबसे बरसात के दिनों में चलती है। तो बरसात के दिनों को लेकर के ये देखिए, ये सीधा सीधा क्या हो गई आपकी, सीधा सीधा क्रॉस कर रही है। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ड्रेनेज क्रॉसिंग, जो कि सीधे सीधे क्रॉस कर रही है, जिसे शॉर्ट फॉर्म आप DC भी कहते हैं। चलिए, ये तो स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। फिलहाल ये पाइप है, एक पाइप जो है अगर 900 mm चाहे 1200 mm का लगाएंगे, ये मान लीजिए 900 mm डाया की पाइप है ना, या 1200 mm डाया की पाइप है ना, या 600 mm डाया की पाइप है। इसकी लेंथ हमेशा रहती है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर ईच पाइप लेंथ, जो कि आजकल NP3 टाइप में आने लगी है। मतलब इसमें इस टाइप के पाइप में आपका क्या यूज होता है, RCC स्टील जो है यूज होती है। NP2 टाइप में नहीं होती है RCC। NP3 टाइप में इसकी थिकनेस ज्यादा होती है। इसकी थिकनेस कितनी होती है, पाइप की जो थिकनेस है वो 0.1 मीटर होती है, जिसे हम 10 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। मीटर में नहीं लेना है, 10 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर यही चीज NP2 टाइप रहे, NP2 टाइप पाइप रहे तो पाइप की लेंथ तो 2.5 मीटर रहेगी, लेकिन उसमें RCC यूज नहीं होता, वो खाली CC पाइप रहती है।
ठीक है, जिसकी थिकनेस रहती है THK को थिकनेस कहूंगा, इसकी थिकनेस रहती है 0.05 मीटर, यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई पाइप की साइज और पाइप की लेंथ और पाइप के टाइप के नाम से भी मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए दूसरे साइज में चलते हैं कि दूसरे साइज में होता क्या है, चलिए देखते हैं।